हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों की डिमांड पर कि कई लोगों का बोलना था कि आप आंगनवाड़ी के काम हमें बताएं, क्योंकि आंगनवाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए आंगनवाड़ी क्यों ज़रूरी है, किस लिए आंगनवाड़ी को बनाया गया है और बच्चों में क्या क्या हम परिवर्तन देखते हैं जब वो रेगुलर आंगनवाड़ी आते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि आंगनवाड़ी में 0 से 6 महीने के 0 से 6 साल तक के बच्चों का यहाँ पे पोषण जो है दिया जाता है। अब वो अलग-अलग रूप में रहता है। 0 से 6 महीने का बच्चा तो आंगनवाड़ी में आ नहीं सकता है, तो वहाँ उसकी माता को जो है पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि वो बच्चे ताकि माता पौष्टिक आहार ले और जो बच्चा है उसको पोषण मिले। वैसे शुरुआत तो गर्भावस्था से ही हो जाती है आंगनवाड़ी में, क्योंकि गर्भवती माता को भी हम पौष्टिक आहार देते हैं ताकि गर्भ के अंदर बच्चे का जो है पोषण मिले और वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। साथ ही साथ माता को टीकाकरण टीडी का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बच्चा जो है टिटनेस रोग से पीड़ित ना हो, ना माता हो ना बच्चा हो। साथ ही साथ माता को आयरन कैल्शियम की गोली दी जाती है ताकि बच्चे में खून की कमी ना रहे, माता में खून की कमी ना रहे और जो बच्चे की जो हड्डी का विकास है अंदर से वो ठीक से हो, क्योंकि आयरन बच्चे में जाएगा तो उसको भी वो बेनिफिट करता है। और हम लोग जो है टीएचआर उनको प्रोवाइड करते हैं। टीएचआर देखो, अगर टीएचआर की बात की जाए तो 3 तरह के टीएचआर गर्भवती माता के लिए होते हैं। एक तो पौष्टिक खिचड़ी रहती है, पैकेट में आती है, और एक आटा बेसन लड्डू और एक गेहूँ सोया बर्फी। ये 3 तरह के पैकेट हैं जो है गर्भवती माता को दिए जाते हैं, जो जिनमें अलग-अलग तत्व होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है? और इसके बाद जैसे बच्चे का जन्म होता है तो फिर वही पौष्टिक आहार धात्री माता को दिया जाता है, क्योंकि बच्चा जो है डायरेक्ट ले नहीं सकता। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है। तो माता अगर वो पौष्टिक आहार लेती है तो माता के दूध में वो समस्त तत्व आ जाते हैं, पौष्टिक गुण आ जाते हैं जो बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। माता वो दूध बच्चे को पिलाती है तो बच्चे में इनडायरेक्टली वो सारे पौष्टिक तत्व, पोषण तत्व पहुँच जाते हैं। ठीक है? अब ये हो गई गर्भवती और धात्री माता की बात। इसके बाद आता है 6 माह से 3 वर्ष का बच्चा, जो कि आंगनवाड़ी में नहीं आते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। उनके लिए पैकेट्स जो है उनकी माता या घर में कोई भी सदस्य उनके लिए लेकर जाता है, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ-साथ ऊपरी आहार की ज़रूरत होती है। तो जो पैकेट्स होते हैं बच्चे के लिए हलवा, खिचड़ी और बाल आहार, ये 3 तरह का खाना रहता है, टीएचआर रहता है और वो बच्चे को दिया जाता है। हलवे में बच्चे को हलवा बनाकर दिया जाता है। बाल आहार को या तो बच्चा सूखा भी ले सकता है या उसका भी हलवा बनाकर ले सकता है। और पौष्टिक खिचड़ी में खिचड़ी बनाकर बच्चों को दी जाती है। अर्ध ठोस हम जिसको कहते हैं वैसा खाना बनाकर बच्चे को खिलाया जाता है और बच्चे खाते भी हैं उसको शौक से। ठीक है? तो 6 माह से 3 वर्ष तक बच्चे के लिए ये रहता है। और इसके साथ ही साथ बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण जो रहता है प्रोसेस, 6 माह से 3 वर्ष तक बच्चे का पूरा टीकाकरण कर दिया जाता है आंगनवाड़ी के माध्यम से। अब बच्चा जैसे ही 3 से 6 माह का 3 से 6 साल का होता है तो बच्चे को आंगनवाड़ी में बुलाया जाता है और यहाँ से उनके विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रॉपर उनको विकास किया जाता है। जैसे खाने के रूप में खाना उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है, नाश्ता खाना अलग-अलग मात्रा में दिया जाता है बच्चे को, ताकि बच्चा यहाँ पर बैठकर सारे बच्चों के साथ। अब लोग ये बोलते हैं कि पौष्टिक आहार घर पे क्या मिलता नहीं है बच्चों को? बिल्कुल मिलता है, घर पर बच्चों को मिलता है पौष्टिक आहार। जो अच्छी फैमिली से हैं, जो बच्चों को संपूर्ण पोषण दे सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या है साथ में बेहतर तरीके से खाते हैं और आंगनवाड़ी में कितनी मात्रा में क्या चीज़ देनी है उस बात का ख्याल रखते उनको दिया जाता है, तो उनका विकास ठीक से होता है। और 4 बच्चे जब बैठकर एक साथ खाना खाते हैं तो वो आसानी से खाना खुद से खाना सीखते हैं। ठीक है? और इसके साथ ही साथ उनको संस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं कि खाना खाने से पहले आपको भोजन मंत्र बोलना है। इस तरीके से उनमें अच्छे नैतिक विकास उनका यहाँ पे किया जाता है। ठीक है? सही गलत की बातें सिखाई जाती हैं, उनको मोरल स्टोरी सुनाई जाती हैं ताकि बच्चे में नैतिकता का विकास हो। साथ ही साथ बच्चे में शारीरिक विकास खेल के माध्यम से होता है, उनमें भाषाई विकास होता है, जब वो आपस में एक-दूसरे से बात करते हैं भाषाई विकास होता है। इसके साथ-साथ सामाजिक विकास, एक-दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, सामाजिक विकास होता है। जब उनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है तो उनमें बौद्धिक विकास होता है और इसके साथ-साथ उनमें रचनात्मक विकास भी होता है। बच्चे पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं तो उनमें रचनात्मक विकास भी होता है। तो इस तरीके से
सारे विकास उनके आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरे किए जाते हैं, है ना। और इसके साथ ही साथ वजन निगरानी बच्चे की होती है, वजन निगरानी की जाती है कि बच्चा कितना बढ़ रहा है कितना नहीं, क्या आम बच्चों की जो बढ़त है हर महीने की, क्या बच्चा उसी मात्रा में बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है बच्चे में, तो ये निगरानी की जाती है हर महीने बच्चे का वजन लेकर। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस रहती है। इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के और भी दायित्व होते हैं, जैसे कई होते हैं माता पिता जो बच्चों को टीकाकरण के लिए नहीं भेजते हैं। उनका मानना यही रहता है कि बच्चों को बुखार आ जाता है, हम वर्किंग हैं, हम नहीं, फिर आजकल तो खैर ऐसा होता नहीं है क्योंकि सभी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर माँ पिता मजदूरी के लिए जाते हैं और बच्चों को अगर टीका लगवाते हैं उनको बुखार आता है और उनको रुकना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हमको कन्विंस भी करना होता है कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है। बच्चे की एक दिन का बुखार मत देखिए, आगे की उनकी ज़िंदगी देखिए। खुदा ना मतलब भगवान ना करे बच्चे को कुछ अगर बीमारी हो गई जो उनके लिए घातक है, तो आगे फिर कितना आपको नुकसान होगा। इससे बेहतर है 1-2 दिन का बुखार अगर बच्चे को आता भी है तो कोई बात नहीं, उसकी हम दवा भी देते हैं, उससे आराम लगेगा बच्चे को। तो इस तरीके से थोड़ा हमको कन्विंस करना होता है। और भी कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर माता पिता को जब कोई बात समझ नहीं आती है, घर के बुजुर्गों को कोई बात समझ नहीं आती है, तो थोड़ा उनको कन्विंस हम लोगों को करना होता है। और ये संचार में आ जाता है, संचार कौशल जिसे कहते हैं, वो उसके अंतर्गत आ जाता है कि आपको संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को कन्विंस करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? बच्चे का उत्तम स्वास्थ्य, ये हम लोगों का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए हमको कम्युनिकेट करना होता है समुदाय के माध्यम से, ठीक है। और समुदाय आधारित गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी में गोद भराई, अन्नप्राशन, जिसमें समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनके माध्यम से सबको इकट्ठा कर गतिविधि कराई जाती है, तो इसमें आ जाता है। और भी कई गतिविधि होती हैं, जैसे कि अभी पोषण हम लोग का माह आता है, पोषण सप्ताह आते हैं, यहाँ पर भी लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनको पोषण के महत्व बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समुदाय से आधारित हो जाता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इनसे कोरिलेट करके आते हैं क्वेश्चन। तो अगर पूछा जाए कि बच्चों का क्या क्या विकास आंगनबाड़ी में होता है, सर्वांगीण विकास यहाँ पे होता है, हर तरीके का विकास होता है। तो आंगनबाड़ी एक तरह से बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। और इसके माध्यम से बच्चों में हर तरीके के गुण विकसित होते हैं। तो ये यही इन्फॉर्मेशन है, इन्हीं सब चीज़ों को घुमा फिरा कर थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। अब रजिस्टर की अगर बात करें कि रजिस्टर वगैरह कैसे आप मेंटेन करते हो, तो बच्चों आंगनबाड़ी से जब चले जाते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम होता है घर घर मतलब जहाँ पर आपके हितग्राही हैं वहाँ पर गृह भेंट करके उनको उनकी समझाइश देना, ये इसमें आ जाता है आपके गृह भेंट। अब गृह भेंट के बाद का जो टाइम होता है वो होता है रजिस्टर मेंटेन करने का। उपस्थिति तो खैर बच्चे जब आते हैं तभी लग जाती है, इसके अलावा भी और सारे कुछ काम होते हैं रजिस्टर मेंटेन करने के, तो वो सारे काम किए जाते हैं, है ना। और मोबाइल पर भी अभी पोषण ट्रैकर पे भी हम लोगों का बहुत से काम होते हैं। अधिकतर काम अब पोषण ट्रैकर पे हो चुके हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ज्यादातर काम अब कहाँ होते हैं, क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाता है, तो रजिस्टर से ज़्यादा अब पोषण ट्रैकर यानी डिजिटल ज़्यादा हो गया है। रजिस्टर अब बहुत सीमित हो गए हैं, लेकिन अब ज़्यादातर काम जो है आपके डिजिटल ही रह गए हैं। वहीं पर आपको एंट्री करनी होती है, वहीं पर रिकॉर्ड सारे मेंटेन करने होते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी में जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, छोटी मोटी बीमारियों की ही देते हैं, जैसे कि लूज मोशन हो गए हैं, किसी को वोमिट हो रही है या फिर हल्का फुल्का बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल, और लूज मोशन और वोमिटिंग के लिए हम लोग ORS का घोल देते हैं, जिंक की टैबलेट्स देते हैं। और इसके अलावा छोटा मोटा कुछ भी रोग होता है तो उसकी दे सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होती है। फर्स्ट एड हमारे पास होता है, बच्चे को चोट लग गई है, हल्का फुल्का छिल गया है तो हम लोग उसका दे सकते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी में कभी भी सीवियर केस हैंडल नहीं किया जाता है। अगर किसी बच्चे को गहरी चोट लग गई है तो हम लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं, उनको फिर डॉक्टर के पास ही भेजा जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को भी अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कुछ ज़्यादा ही उसको वोमिटिंग हो रही है, तो उसके लिए हम फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी जाती है। तो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि कुछ आपको एक दे देगा क्वेश्चन कि अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही है, कुछ भी वो बचा नहीं पा रही है, तो आप आंगनबाड़ी में उसको क्या इलाज दोगे, या ऑप्शन दे देगा कि आंगनबाड़ी में उपलब्ध दवाइयाँ दोगे या डॉक्टर के पास रेफर करोगे या कुछ नहीं करोगे, इस टाइप के देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज आ जाए वर्ड, तो वहाँ पे फिर आपको डॉक्टर के पास भेजने की ही बात करनी है। आप डॉक्टर नहीं बनती हैं, कार्यकर्ता, ठीक है ना। हम लोग के पास इतनी अथॉरिटी है कि इतना सीवियर केस हम लोग हैंडल कर सके, ना ही कोई दवाई बता सकते हैं।
क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामला होता है और इसमें हम डॉक्टर के पास जाने की ही सलाह देते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो ज़रूरी है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण। ये वीडियो थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। थैंक यू।